आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शुष्क ताप विधि, हवा के माध्यम से कौन कौन से भोजन बनाने के तरीके होते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसके अंतर्गत पहला आता है हमारा भूनना। प्रस्तुत विधि में भोजन को पकाने के लिए गर्म धातु के बर्तन या भुनने वाले बर्तन, जिसे फ्राई पैन कहते हैं, का प्रयोग बिना ढक्कन के किया जाता है। तो जो जिसमें आपको खाना बनाना है, जिसमें भुनना फ्राई पैन में, तो बिना ढक्कन के उसमें पकाया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आँच पर भुनना, जैसे कि मक्का या बैगन के लिए आप भूनते हैं ना गैस पे डायरेक्ट डालकर। फिर आता है ओवन या पैन पॉट, तो इसमें भुनना। ओवन में आप कंदमूल, सब्जी, पॉपकॉर्न, शकरकंद आदि को रखकर उसको भूनते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आता है। पापड़ को भी ओवन में रख दो तो भून जाता है, सिक जाता है। तो ये भुनने की भोजन बनाने की विधि है। इसमें यहाँ पे देखिए, खाना पकाने के आसान विधि है, बहुत जल्दी बन जाता है। खाने का रंग, रूप, स्वाद व बनावट बढ़ती है और अच्छा टेस्ट आता है भुनने से, क्योंकि बैगन का जब भरता भून के जब बनाया जाता है तो टेस्ट और बढ़ जाता है। मसाले भुनने पर आसानी से चूर हो जाते हैं। जब भी मसाले को पीसना होता है पहले हल्का सा उसको ड्राई रोस्ट, जिसे भुनना कहते हैं, भुनकर पीसने से जल्दी से वो पाउडर बन जाता है। लापरवाही से भोजन जल सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट आंच पर रखते हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो जलने लगता है, जल जाएगा। भुनने से भोजन में प्रोटीन पदार्थों की संख्या कम हो जाती है। जब उसको भूनते हैं तो भुनने से प्रोटीन कम हो जाती है। नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग या ब्रोकलिंग से तात्पर्य भोजन पकाने की उस विधि से है जिसमें खाद्य पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से लाल गर्म सतह के ऊपर या मध्य रखा जाता है। यह विधि पापड़, मक्का, फुलके आदि बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी विधि होती है। इसमें आप डायरेक्ट आंच पे रखते हैं, जैसे खाने का स्वाद, रंग, रूप और बनावट बढ़ती है। फायदे इसके गुण क्या क्या होते हैं। कम समय में भोजन पक जाते हैं, क्योंकि तेज आंच पे पकता है। कम से कम वसा का प्रयोग होता है, ज़्यादा वसा का यूज़ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं तो भोजन जल जाएगी। भुनना और ग्रिलिंग दोनों अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समानताएं होती हैं। ये भुनने में थोड़ा सा आपको पैन की सहायता लेना पड़ता है या माइक्रोवेव, और ग्रिलिंग में आपको डायरेक्ट उस पर रख कर पकाई जाती है। जैसे आप देखते हैं ना मक्की को कैसे भूना जाता है। आप देखते हैं बाहर अगर आप खाते हैं मक्के को तो एक आग के ऊपर भुट्टे को भुना जाता है, या फुल के रोटियों को आप गैस पे भी डायरेक्ट डालकर उसको फुलाते हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग। थर्ड क्या हमारा रोस्टिंग है। इस विधि से भोज्य पदार्थ को 2 गर्म बर्तनों के मध्य रखा जाता है। इससे दोनों तरफ से भोज्य पदार्थ सुनहरे रंग का हो जाता है। ब्रेड इसी प्रकार पकाई जाती है। रोस्टिंग मतलब दोनों साइड से रंग सुनहरा करने के लिए। टोस्ट भी देख सकते हैं, उसमें भी रोस्टिंग होती है। सेकना, चौथा हमारा आता है सेकना। इसमें खाना शुष्क ताप में पकाया जाता है। ओवन या ओवन जैसी ही कोई बर्तन इस विधि में प्रयुक्त होती है। ओवन में तापमान होता है, ओवन में तापमान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 120 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें भोजन अधिकतर बिना ढके वसायुक्त कागज में रखा जाता है, जिसे बटर पेपर कहते हैं। इस विधि से ब्रेड, केक, बिस्किट और पेस्ट्री बनाई जाती है। जैसे बेकिंग जो प्रोडक्ट होता है इस विधि से की जाती है। तो इसके लाभ क्या क्या देखिए। सेकने से भोजन में एक अनोखा स्वाद आ जाता है, क्योंकि बेकिंग से एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। भोज्य पदार्थ हल्का फूला हुआ हो जाता है, जैसे केक, कस्टर्ड, ब्रेड। ब्रेड अगर आप घर में बना रहे तो फूलता है, केक भी फूलता है, कस्टर्ड। ज़्यादा और समान भोजन पकाने में सहायक उदाहरण ब्रेड आदि। भोजन का स्वाद और बनावट बढ़ती है, क्योंकि वो उससे उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। और नेक्स्ट जो विधि होगी हमारी मेल विधि, दोनों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा, उसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग बताएं कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, और कौन सा टॉपिक आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।